बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तागूत किसको कहते हैं? तागूत लुगत के एतबार से हर उस शख्स को कहा जाएगा जो अपनी जायद हद से तजावुज़ कर गया हो। कुरान की इस्तिलाह में तागूत से मुराद वो बंदा है जो बंदगी की हद तक तजावुज़ करके खुद आकाई खुदाबंदी का दरम भरे और खुदा के बंदों से अपनी बंदगी कराए। खुदा के मुकाबले में एक बंदे की सरकशी के 3 मरतबे हैं। पहला मरतबा यह है कि बंदा उसूलन उसकी फरमाबरदारी ही को हक माने मगर अमलन उसके अहकाम की खिलाफवर्जी करे, उसका नाम फिस्क है। और दूसरा मरतबा यह है कि वो उसकी फरमाबरदारी से उसूलन मुनहरफ होकर या तो खुद मुख्तियार बन जाए या उसके सिवा किसी और की बंदगी करने लगे, ये कुफर है। तीसरा मरतबा यह है कि वो मालिक से बागी होकर उसके मुल्क और उसकी रैयत में खुद अपना हुक्म चलाने लगे। उस आखिरी मरतबे पर जो बंदा पहुंच जाए उसका नाम तागूत है। और कोई शख्स सही मायनों में अल्लाह का मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो उस तागूत का मुनक्कर न हो। तागूत तोग़यान से है जिसके मायने सरकशी के हैं। किसी को तागी सरकश कहने के बजाय अगर तागूत सरकशी कहा जाए तो उसके मायने ये हैं कि वो इंतहा दर्जे का सरकश है। मिसाल के तौर पर किसी को हसीन के बजाय अगर ये कहा जाए कि वो हुस्न है तो इसका मतलब ये होगा कि वो खूबसूरती में दर्जा कमाल को पहुंचा हुआ है। माबूद इन गैरुल्लाह को तागूत इसलिए कहा गया है कि अल्लाह के सिवा दूसरे की बंदगी करना तो सिर्फ सरकशी है, मगर जो दूसरों से अपनी बंदगी कराए वो कमाल दर्जे का सरकश है। तागूत से मुराद वो हाकिम है जो कानून इलाही के सिवा किसी दूसरे कानून के मुताबिक फैसला करता हो, और वो निज़ाम अदालत है जो न तो अल्लाह के इक़्तिदार अला का मती हो और न अल्लाह की किताब को आखिरी सनद मानता हो। लिहाजा जो अदालत तागूत की हैसियत रखती है उसके पास अपने मामलात फैसले के लिए जाना ईमान के मुनाफी है, और खुदा और उसकी किताब पर ईमान लाने का लाजमी इक़्तिज़ा ये है कि आदमी ऐसी अदालत को जायज़ अदालत तस्लीम करने से इनकार कर दे। कुरान की रूह से अल्लाह पर ईमान और तागूत से कुफर दोनों लाजिम व मलजूम हैं, और खुदा और तागूत दोनों के आगे बैक वक्त झुकना ऐन मुनाफ़क़त है। किसी के तागूत होने के लिए उसका खुद तागी सरगश होना तो शर्त अव्वल है। रही दूसरी शर्त तो वो महज पूजा जाना नहीं है, बल्कि उस पूजे जाने में उसकी अपनी ख्वाहिश और कोशिश का दखल भी होना चाहिए। बिलफाज दीगर तागूत वो है जिसने न सिर्फ ये कि अल्लाह ताला के मुकाबले में सरकशी की हो, बल्कि इस सरकशी में यहाँ तक बढ़ गया हो कि खुदा के बजाय उसने अपने आप को लोगों का रब और इलाह बनाने की कोशिश की हो। इस मायने के लिहाज से बुतों पर या उन बुजुर्गों पर जिनको मरने के बाद बुत बनाया गया तागूत का इतलाक न होगा। खुदा से मुंह मोड़कर इंसान एक ही तागूत के चुंगल में नहीं फंसता, बल्कि बहुत से तवागियत उस पर मुसलत हो जाते हैं। एक तागूत शैतान है जो उसके सामने नित नई झूठी तरगीबात का सदाबहार सब्ज बाग पेश करता है। दूसरा तागूत आदमी का अपना नफ्स है जो उसे जज्बात और ख्वाहिशात का गुलाम बनाकर ज़िंदगी टेढ़े सीधे रास्तों में खींचे लिए फिरता है। और बेशुमार तागूत बाहर की दुनिया में फैले हुए हैं। बीवी और बच्चे, आज़ा और कुर्बा, बरादरी और ख़ानदान, दोस्त और आशना, सोसाइटी और कौम, पेशवा और रहनुमा, हुकूमत और हुकाम, ये सब उसके लिए तागूत ही तागूत होते हैं, जिनमें से हर एक उससे अपनी अगराज की बंदगी कराता है। और बेशुमार आकाओं का ये गुलाम सारी उम्र इसी चक्कर में फंसा रहता है कि किस आका को खुश करे और किसकी नाराज़गी से बचे। तागूत का मुस्दर तोग़यान है जिसके मैंने हद से गुजर जाने के हैं। दरिया जब अपने हद से गुजर जाता है तो आप कहते हैं कि तोग़यानी आ गई है। इसी तरह जब आदमी अपनी जायद हद से गुजर कर उस गर्ज के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करता है कि इंसानों का खुदा बन जाए या अपने मुनासिब हिस्से से ज़ायद फ़वाइद हासिल करे, तो ये तागूत की राह में लड़ना है। और उसके मुकाबले राह खुदा की जंग वो है जिसका मकसद सिर्फ ये हो कि खुदा का कानून अदल दुनिया में कायम हो। लड़ने वाला खुद भी उसकी पाबंदी करे और दूसरों से भी उसकी पाबंदी कराए। चुनांचे कुरान कहता है, आखिरत में इज़्ज़त का मकाम तो हमने सिर्फ उन लोगों के लिए रखा है जो ज़मीन में अपनी बड़ाई कायम करना और फसाद करना नहीं चाहते। आक़िबत की कामयाबी सिर्फ खुदा तरस लोगों के लिए है। अल-क़सस। हदीस में आया है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, राह खुदा की जंग से क्या मुराद है? एक शख्स माल के लिए जंग करता है, दूसरा शख्स बहादुरी की शोहरत हासिल करने के लिए जंग करता है, तीसरे शख्स को किसी से अदावत होती है या कौमी हमियत का जोश होता है।
اس لیے جنگ کرتا ہے۔ ان میں سے کس کی جنگ فی سبیل اللہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کسی کی بھی نہیں۔ فی سبیل اللہ تو صرف اس شخص کی جنگ ہے جو خدا کا بول بالا کرنے کے سوا کوئی مقصد نہ رکھتا ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر کسی شخص نے جنگ کی اور اس کے دل میں اونٹ باندھنے کی ایک رسی حاصل کرنے کی بھی نیت ہوئی تو اس کا اجر ضائع ہو گیا۔ اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کی خوشنودی کے لیے ہو اور کوئی شخص یا جماعتی غرض پیش نظر نہ ہو۔ پس جہاد کے لیے فی سبیل اللہ کی قید اسلامی نقطہ نظر سے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ مجرد جہاد تو دنیا میں سب ہی جاندار کرتے ہیں، ہر ایک اپنے مقصد کی تحصیل کے لیے پورا زور صرف کر رہا ہے، لیکن مسلمان جس انقلابی جماعت کا نام ہے، اس کے انقلابی نظریات میں سے ایک اہم ترین نظریہ بلکہ بنیادی نظریہ یہ ہے کہ اپنی جان و مال کھپاؤ، دنیا کی ساری سرکش طاقتوں سے لڑو، اپنے جسم و روح کی ساری طاقتیں خرچ کرو، نہ اس لیے کہ دوسرے سرکشوں کو ہٹا کر تم ان کی جگہ لے لو، بلکہ صرف اس لیے کہ دنیا سے سرکشی و طغیان مٹ جائے اور خدا کا قانون دنیا میں نافذ ہو۔